पॉजिटिव कहा हुआ है इवन नंबर्स, तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को देखते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि अगर खाली हम एक्स लिख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इस एक्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि क्या चीज़ है, हम एक चीज़ देखेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। उनके अंदर 2 का मल्टीपल होता है, 2 उनका फैक्टर होता है। तो इन सब को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, उसको जैसे ही 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप देखें ये सारे के सारे इवन नंबर्स बन गए। तो इवन नंबर्स का यही एक रूल है कि वो आपके पास 2x होता है। जब हम इसको एज्यूम करेंगे, हम इसको 2x कहेंगे, ये आपके पास इवन नंबर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया हुआ था, तो यहाँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यही बता रहा हूँ कि 2x आपके पास इवन नंबर होता है। क्योंकि आप कोई भी नंबर पॉजिटिव उठा लें, आप उसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास इवन आ जाएगा। तो इस वजह से अब x की वैल्यू कोई भी यहाँ पुट कर दें, 0 कर दें, 1 कर दें, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो वो सारे आपके पास इवन नंबर्स ही आएंगे। तो ये आपके पास एजम्पशन आ गई कि आपके पास इवन नंबर पहला क्या होगा, लेट फर्स्ट इवन नंबर इज 2x। अभी हमने देखा कि 2x आपके पास जो पहला जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका, आप यहाँ से लेंगे। जहाँ तक सेकंड इवन नंबर की बात है और कंसेक्यूटिव का, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बिल्कुल साथ वाले इवन नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं। जिस तरह 2 है, 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आ रहा है, 4, 4 के बाद 6, तो ये सारे कंसेक्यूटिव हैं। 2 का कंसेक्यूटिव 4 भी है और साथ में 0 भी है, तो ये कंसेक्यूटिव होते हैं। आप इसमें से कोई चीज़ मिस ना करें। तो सेकंड इवन नंबर क्या आएगा, 2x तो एक आ गया। आप यहाँ देखें, 2 से 4 तक जाने के लिए क्या ऐड करना चाहिए, 2 ही ऐड करेंगे ना आप। तो इस नंबर से अगले नंबर तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ताकि आपको अगला इवन नंबर मिल जाए। अगर आप इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, क्योंकि 2 से अगला नंबर, अगर 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 3, 3 आपके पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाला ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो इस वजह से हम इसमें 2 ऐड करेंगे ताकि हम अगले इवन नंबर तक पहुंच जाए। तो यहाँ तक आ गई बात इवन नंबर्स की, पहला भी मिल गया, दूसरा भी मिल गया। आगे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ATC, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन दी हुई है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 164। स्क्वेयर्स पहले हम लेंगे, यानी कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 2x प्लस 2 इसका स्क्वायर। उसका आपने क्या करना है, सम करना है। सम क्या होता है, एडिशन। तो हमने स्क्वायर ले लिया दोनों नंबर्स का, उसके बाद हम इसका सम करेंगे, यानी कि एडिशन। इज की जगह पे इज इक्वल टू आ जाएगा 164। अब आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ बोथ नंबर्स इज 164। तो ये दो नंबर्स थे, उनका आपने पहले स्क्वायर किया है, उसके बाद सम करेंगे तो आपके पास 164 आना चाहिए। तो इसको यूज़ करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2x का स्क्वायर आपके पास 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दो वैल्यूज़ हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 164। इसको सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर आपके पास 4x स्क्वायर, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो 8x आ गया। 2 का स्क्वायर आपके पास 4। यहाँ से आगे वाला जो प्रोसेस है वो सारा हमने 5.2 5.1 के अंदर डिटेल में किया हुआ। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, फिर आगे 8x, फिर प्लस 4,
और 164 कांस्टेंट है, इसको लेफ्ट साइड पे लें तो -164। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -160। अब इसको स्केल डाउन करें तो 8 आप इसमें से कॉमन निकाल लें। यहाँ खाली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी 8 निकल गया, खाली एक्स आ जाएगा। 160 को 8 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 20। अब 8 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 0 से डिवाइड होके वो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जल्दी में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया था, तो जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बेस्ट वे होता है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर आपको पेयर्स, जो हम फैक्टराइजेशन करते थे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने वाला, अगर आपको वो चीज़ बेस्ट आती है और आपको फ़ौरन ही पेयर मिल गए यहाँ से देखते साथ ही, तो बेहतर है आप वो वाला यूज़ कर लें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। यानी कि अब यहाँ मुझे 5 और 4 पेयर बड़ी आसानी से नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने से आपको 20 भी मिलता है और सब्ट्रैक्ट करने से 1 भी मिल जाता है 5 और 4 में। तो मैं यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ, +5x -4x -20। इनमें आप x कॉमन निकाल लें तो x+5, इनमें से -4 कॉमन निकल रहा है, x+5। ओवरऑल आपके पास x+5 कॉमन है और बाकी क्या बचा, x-4। यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी x+5 = 0 और x-4 = 0। x -5, x 4। अब दो वैल्यूज आई हैं। शुरू में उन्होंने कहा हुआ है पॉजिटिव, आपकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तो है ही नहीं, तो ये तो यही ख़त्म हो गई वैल्यू। इसकी x की वैल्यू आप यूज़ नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब कि x = 4 है, तो ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, नंबर्स को फाइंड करने के लिए जो हमने शुरू में एज्यूम किए थे। पहला इवन नंबर क्या है, 2x, दूसरा 2x+2। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 2x। तो x की जगह पे 4 आ जाएगा क्योंकि हमने अभी वैल्यू निकाली है। तो ये आपका पहला इवन नंबर आ गया। सेकंड इवन नंबर 2x+2। x की जगह पे 4 + 2, 8 + 2 10। तो 8 और 10 ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। 8 and 10 are required even numbers। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होता है।